हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था पीएल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंसेप्ट, और आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 3.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ इसलिए नहीं डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है ये मैं अपनी पहली वीडियो में इसको मैंने डिस्कस किया था जब मैंने कंसेप्ट आपको बताया था। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट सेकंड। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चंस की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 13, इस तरह समथिंग कुछ क्वेश्चंस होते थे। अब इसमें यहाँ पर क्या था, डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी नहीं थी, कोई भी नंबर नहीं था, लेकिन जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में आपका नंबर दिया हुआ है। तो कुछ है, कुछ नहीं, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमें यहाँ कुछ नहीं करना, केवल जो सेकंड इक्वेशन है, पहले मैं यहाँ इक्वेशन लिख ले रहा हूँ। s माइनस टी इज इक्वल टू 30 हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। हमें करना कुछ नहीं है, हमें इस सेकेंड इक्वेशन में जिसमें डिनोमिनेटर में नंबर है, पहले इसको हमें क्या कर लेना है, इसको एलसीएम लेके इसको हमें नॉर्मल अपनी इक्वेशन में रिड्यूस कर लेना है। और कुछ चीज़ें मैं आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस नहीं की थी, मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँ। देखिए लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, या इसको इस तरह भी लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हमारी होती है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म की होती है इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर a1 b1 a2 b2 ये देख के थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ये a1 हमें क्या बताता है, x का कोफिशिएंट, वेरिएबल x का कोफिशिएंट हमारा a1 होता है। सेकेंड इक्वेशन में x का वेरिएबल हमारा क्या होता है, a2 होता है। सिमिलर वे में y का वेरिएबल जो हमारा होता है वो b1 और सेकेंड इक्वेशन में b2, और c1 c2 ये कॉन्स्टेंट टर्म हमारे होते हैं। ओके, चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं। यहां हमने एलसीएम लिया, 6 आया एलसीएम, और ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। डिवीजन में ट्रांसपोज करने के बाद 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा 6 था, 6 6 36, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो इस इक्वेशन को लेके करना है, फर्स्ट इक्वेशन के साथ। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और हमने ट्रांसफॉर्म करके इक्वेशन बनाई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन थर्ड। अब फिर से हम फ्री हैं कि कौन सी इक्वेशन हम चूज करें। मैंने बोला था आपसे कि हम इक्वेशन वही चूज करेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को इजी बना दे। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूँ, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अगर मैं s की वैल्यू निकालूं तो ट्रांसपोज होने के बाद ये आ जाएगी 3 प्लस टी। अब ये s की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन में ओके, 2 इंटू एस की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, मल्टीप्लाई अंदर कराते हैं, 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, और ये 6 प्लस 2t और 3t ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36। 5t ये उधर जाके 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30 और t इज इक्वल टू 30/5। सो t की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल गई,
6। अब जैसे ही t की वैल्यू हमें 6 मिली, चाहे हम इस वैल्यू में पुट कर दें या किसी और इक्वेशन में हम पुट कर दें, हमें हमारे नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू हमारी आ गई थी t = 6। अब हम इसी रिलेशन में उठा के पुट कर देंगे इस वैल्यू को। अब हमारी वैल्यू थी s = 3 + t, तो पुट t = 6 in this equation, तो s = 3 + 6, s = 9। तो s की वैल्यू हमें 9 मिल गई, t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आपके ऊपर है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो इसी इक्वेशन में आप दोबारा पुट करके देख लें कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। जैसा कि हमारे पास s - t = 3 था, s की जगह मैंने 9 रखा, t की जगह 6 रखा, 3 = 3। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, विच मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी बुक एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। यहाँ क्वेश्चन हमारा आपको डेसिमल में दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, क्योंकि डेसिमल में देखने के बाद आपके मन में ये डाउट आता है कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्या करें। देखिए, इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, डेसिमल के साथ भी आप प्रोसीड कर सकते हो, डेसिमल के बिना भी प्रोसीड कर सकते हो। डेसिमल के साथ अगर प्रोसीड आप करते हो तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन आंसर आपका सही आएगा अगर सारी कैलकुलेशन आप सही परफॉर्म करते हो। लेकिन बेटर वे यही है कि हम इस डेसिमल को हटा लें। डेसिमल को हटाने का क्या तरीका है, आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करिए, अपॉन में 10 आ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा नीचे, और फिर एलसीएम ले लें। या आपने देखा कि डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो एक डिजिट के बाद आप 1 के आगे एक 0 बढ़ा दिए, यानी 10 हो गया, तो 10 से दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। फिर क्या होगा, आपका डेसिमल रिमूव हो जाएगा और आपकी ऑर्डिनरी लीनियर इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारी इक्वेशन थी, तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। 10 से मल्टीप्लाई कराने के बाद ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 2x + 3y = 13। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इसके बाद ये हमारी 4x 5y 23, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब जैसा कि हमने देखा कि हमारी ऑर्डिनरी लीनियर इक्वेशन में ये रिड्यूस हो गए। अब इसको करने का वे वही है जैसा कि हम अभी प्रीवियसली डिस्कस करते हुए आए हैं। चलिए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट उठाते हैं और देखते हैं x की वैल्यू के लिए। तो 2x + 3y = 13, तो 2x की वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी 13 - 3y, और x की वैल्यू मिलेगी 13 - 3y / 2। ठीक है, अब ये हमारा x की वैल्यू जो कि हमको सब्स्टिट्यूट करनी है। अब यहाँ पर फिर वही काम, put this value of x in equation 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में इसी वैल्यूज को उठा के रख देना है। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारी क्या है, 4x + 5y = 23। ओके, 4 × x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 3y / 2 + 5y = 23। ओके, अब ये 2 4 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 26
और ये माइनस 3 टू ज़ 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, अब ये हो गया हमारा 26 माइनस 6y प्लस 5y प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये आया हमारा y अलोन विथ माइनस 23 माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 को ट्रांसपोज कर दिया, और ये हमारा आया -3 माइनस वाई इज इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू हमारे पहले वेरिएबल की वैल्यू मिल गई हमको, y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू हम पुट कर देंगे। जैसा कि हमने रिलेशन अपना निकाला था x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो y की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 2। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हमारा क्वेश्चन आपको थर्ड में दिया गया है। ये √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह का दिया गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसा कि हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ओके, अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि किसी को भी इक्वेशन को चूज करने के लिए हम फ्री हैं, तो यहाँ मैंने लिखा इक्वेशन 2 को हम इस बार ले रहे हैं। इक्वेशन 2 को जैसे ही हम लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू √8y। यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, √8 अपॉन √3। ओके, अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखने के लिए फ्री हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, ये √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x की वैल्यू हम पुट करेंगे √2 इंटू ओके। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, अगर हम एलसीएम लेना चाहते हैं हम एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर एलसीएम को नहीं टेक करना चाहते हैं तो भी हम छोड़ सकते हैं। देखिए अगर हम √2 को √8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं √2 इंटू √8, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √8 हो जाएगा, 2 इंटू 8 हो जाएगा रूट अंडर, और ये आ जाएगा 16, और √16 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, इस पोर्शन को √16 अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं √16 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन √3 प्लस √3y। ओके, अब यहाँ पर हमको दिख रहा है
ओके ओके ओके, यहाँ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ y भी आप कर लिए क्योंकि यहाँ y था जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा y। बाकी सोल्यूशन हमारा एज इट इज़ है क्योंकि ये वैल्यू आएगी √8y/√3। ओके, अब यहाँ पर ये y हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, ये हमारी इक्वेशन बनी 4y/√3 प्लस √3y = 0। ओके, अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। √3 आएगा और ये √3 × √3y हो जाएगा = 0। ये हो गया 4y + 3y/√3 = 0। ये 4 3 7y √3 = 0। √3 डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में 0 के हो जाएगा, तो 0 × √3 हमारा 0 ही होगा, यानी 7y = 0। और y की वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू हमको 7y की दी रखी है, तो y के साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो 0 के अपॉन में आके हो जाएगा ये 0/7, और यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 0। तो y की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल गई 0। अब y की वैल्यू हम पुट करके किसी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब y की वैल्यू आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं y की वैल्यू। √3x - √y = 0, पुट y = 0। तो √3x - √8 × 0 = 0, यानी √3x = 0। ओके, यानी x की वैल्यू आ जाएगी √0/√3, यानी x की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी 0। तो ये हमारा सोल्यूशन, यहाँ x की वैल्यू भी 0 आपको मिलेगी और y की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास सामने लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन अभी तक जैसे आ रहे थे, सिंपल 2 इक्वेशन हमें को लिखी हुई मिल रही थी और हमको उनको सॉल्व करना रह था। अब यहाँ क्वेश्चन हमें डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लिया, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लिए। यहाँ क्वेश्चन में हमें खुद अंडरस्टूड होगा कि यहाँ हमें x और y की वैल्यू निकाल के आगे वर्क करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है 2x + 3y = 11 और सेकेंड इक्वेशन दी है 2x - 4y = -24। पहले तो हमसे उसने बोल दिया कि इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर यह है कि x और y की आप वैल्यू निकाल दिए। पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है। तो मैं यहाँ पूरा क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, मैं आपको केवल x और y की जो वैल्यू सॉल्व होकर आएंगी वो मैं बता दूंगा। बाकी अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, मैं फिर फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ये वैल्यूज आई। मैं उसके बाद का स्टेप बताता हूँ जहाँ आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, जब आप इसको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -2 और y की वैल्यू मिलेगी आपको 5। तो जैसे ये दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएंगे तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए इक्वेशन आपकी ये दे रखी है y = mx + 3, इसको सेटिस्फाई आपकी कर रही हो। तो जैसा कि इक्वेशन हमको दी है y = mx + 3, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमको दे रखी है, अब इससे हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम x और y की जो भी हमने इक्वेशन की वैल्यू निकाली थी इन दोनों इक्वेशन से, उनको हमें इसमें पुट कर देना है। तो पुट x = -2, y = 5 इन दिस इक्वेशन। जैसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी y = mx + 3, y की वैल्यू हमको गिवन है 5 और m फाइंड करना है, और x की वैल्यू -2 + 3, ये हमको मिला। 3 को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा 5 - 3 = -2m। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 5 - 3 हमारा हो जाएगा 2 = -2m, और ये मल्टीप्लिकेशन में तो m की वैल्यू आ जाएगी 2/-2, और ये कैंसिल होके आ जाएगा -1, तो m की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल जाएगी
-1। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमारे पास हम यहीं तक देखेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसको मत भूलिएगा। थैंक यू।